नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए मैं आपके बीच कुछ ऐसी बातें रखें जिससे घर परिवार की टेंशन से मुक्ति मिले। महंगाई ज़माने में कहाँ कौन किसको आजकल हंसा पाता है। इंसान को लाइफ में खुशी और गम दोनों आती रहती है। कभी भी खुशी हो तो ज़्यादा इंसान को इतराना नहीं चाहिए, कभी ज़्यादा गम हो तो इंसान को कभी ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख और सुख दोनों चचेरे भाई नहीं, हालांकि सहोदर भाई माना गया। जब आपके साथ कभी दुख आता है तो वो घड़ी आराम से टलेगी और फिर सुख की घड़ी भी आ जाएगी। जब भी दुख की घड़ी आती है तो घबराए नहीं, मुस्कुरा कर जीना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि दुख की घड़ी अभी चल रही है तो सुख की घड़ी आएगी। जैसे आपने सुना होगा कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी चलती है, धीरे धीरे चलती रहती है, पता नहीं चलता है। मैं बात करूं एक छोटी सी घड़ी की, 12 बजे से घड़ियां चलनी शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर एक हो गया, 13 हुआ तो फिर एक हो गया। तो इसी प्रकार से समय की घड़ियों के साथ साथ इंसान की तकदीर की भी घड़ी की सुई चलती रहती है। तो इसलिए गम हो या खुशी, दोनों पलों में मुस्कुराना चाहिए इंसान को, क्योंकि दोनों हमें लेकर चलना है और इस दोनों में सम्मिलित होंगे तभी हमें दुख और सुख दोनों जीवन क्या होता है इसका भी एहसास मुझे होगा। इसलिए इंसान को कभी भी दोनों पल को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। जैसे सुख की घड़ी आती है तो अधिक मुस्कुराना चाहिए और ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए। वैसे ही जब दुख की घड़ी आती है तो उसे सहना चाहिए, उसे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख और सुख दोनों भाई है। हर घर की स्थिति इस प्रकार से ही चलती रहती है। किसी घर में सुख है तो किसी में दुख है, किसी में दुख है तो किसी सुख है। इसी प्रकार से आपके लाइफ की घड़ियां जो है वो भी चलती रहती है। एक पल में आपका दुख आएगा तो दूसरे पल में सुख आएगा। इसलिए कभी भी दुख और सुख को दोनों मिलाकर आपको सहन शक्ति बढ़ाना है। क्रोध को कैसे काबू करें, इसके लिए आप इस बात को ध्यान रखें कि दुख और सुख दोनों भाई हैं। क्रोध का काम होता है क्रोध बढ़ाना और किसी भी चीज को विनाश करना। क्रोध का उसी का उतना ही काम है। लेकिन हम अगर क्रोध को कवर करें तो कैसे करें, काबू करें तो कैसे करें, इसके लिए कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि क्रोध आ रहा है तो मेरा बुरा दिन है और ये जैसे खत्म होगा, अगर मैं सहन कर लेता हूँ तो फिर अच्छा दिन आएगा। इसलिए कभी भी क्रोध को पालने का कोशिश करें आप लोग। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। सारी समस्या आती है जाती है, आती है जाती है, और यही दुनिया का रीत है। इसमें कभी अगर आपने सहन शक्ति बढ़ा करके सहन करने का शिक्षा आपने प्राप्त कर लिया है, सीख लिया है, तो जिंदगी आराम से जीने का भी शिक्षा आपको आ गया है। आराम से जिंदगी भी जी सकते हैं। इसलिए लाइफ में एनी टाइम मुस्कुराते रहें, कभी भी दुख से नहीं घबराएं। नमस्कार।